आत्मा होने पर भी, परमात्मा होने पर भी हम लोग शरीर मानते हैं, इससे बड़ा भ्रम का तो वो क्या हो। ऐसे अब ऐसे भ्रम चलता जाएगा, तो ऐसे सब जगह जाएगा वो। और एक आदमी और चर्चा करेंगे, एक दिन तो की थी वहाँ पे, आप शायद उस समय वहाँ अपने मोक्ष के सुख का 1 घंटा वर्णन किया है। मोक्ष का सुख नहीं, जानने का आनंद सुख, अभी जानने की अपने को पीड़ा जानने का सुख नहीं है, नहीं, अभी जानने का कष्ट है। क्यों कि जानने का सुख तब होता है जब जानना शेष ना रहे। अभी अपने 5 मिनट का दुख है, क्या दुख है कि झपट्टे मार के जानना चाहता है, समस्त स्वाद को जान लेना चाहता है, समस्त देख रूप को देख लेना चाहता है, समस्त वाणियों को समस्त प्रकार की सुनना चाहता है। तो ये भयंकर दुख है, स्थिरता का भी दुख है, ये भयंकर दुख है। अभी आप देखो, एक ही प्रकार का भोजन नहीं, 10 तरह के जान ले तो भी चैन नहीं मिलता, 10 तरह के भोजन जान ले तो भी चैन नहीं मिलता, 1000 तरह के जान ले तो भी नई बातें सुनता तो उनका स्वाद कैसा होगा, उनका कैसा होगा, नहीं इच्छा होती। तो सबको जानना चाहता है, क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ स्वभाव है, ये सबको जानना चाहता है और एक साथ जानना चाहता है। भोजन करते समय यही दुख लगता है, भयंकर दुख है। अपने क्या है, रवि चौल है ना, तो दुख समझ में नहीं आता। आप एक ही आइटम को बार बार नहीं खाते, सबको जानेगा, एक साथ जानेगा, राग द्वेष वहाँ पे कुछ है नहीं, आनंद किस चीज का होगा। वो तो एकदम बस मुंह कुछ जड़ पदार्थ जैसे कुछ होगा, राग द्वेष नहीं, को यही तो आनंद। लेकिन वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, बस जिसमें जैसे यहाँ कुछ भी उसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इमोशंस नहीं है, तो बस तो जड़ पदार्थ भी इमोशन नहीं, यही तो आनंद, यही आनंद है बरोबर। तो वो तो जड़ पदार्थ में भी है ना। नहीं, तो जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं, सुखपूर्ण नहीं, उसमें ज्ञान और सुख नहीं। आत्मा के साथ ज्ञान भी है, सुख भी है, और वो विदाउट इमोशंस है। इमोशंस है तो दुख का नाम, इमोशन दुख का काम है, बरोबर है। तो वो मैं कहते जड़ के पास भी है, ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, इमोशन तो नहीं है ना वहाँ पर भी, कोई भी वो सुख या दुख नहीं हो रहा है, बस वो भी अपने जैसे ही है। और जो सिद्ध का आत्मा है वो भी वैसा है, वो जान रहा है, बस इतना प्लस पॉइंट है उसके पास। मान लो कि बुद्ध सुखी है, तो अपन बुद्ध तो होने कहेंगे, अब अपना सुख की चिंता करना, अपन कैसे सुखी हो, जीव होते हुए सुखी कैसे, जीव होते हुए जानने में क्या सुख, नहीं जाने वो वैसे भी सुखी है ना। नहीं ना, यही तो कह रहे। आप ये बताओ, आपके पास अरबों रुपये की संपत्ति थी लेकिन मालूम नहीं थी, तो भीख मांग के जीवन जा रहा है, तो इस अज्ञानता को सुख मांगे कि दुख मांगे। हमें अभी ये समझिए, शरीर की गुलामी करनी पड़ती है 24 घंटे, जिस शरीर में जाता है उसी गुलामी करना पड़ती है, कुत्ता में, बिल्ली में, मेटल में, जहाँ जाए वहीं गुलामी करना पड़ता है। शरीर को लेकर सुख बता रहे हैं, वैसे बस समझाने की शैली है। अब वो भगवान का सुख तो यही हुआ ना कि किसी देह की गुलामी नहीं करनी, 5 इंद्रियों की गुलामी नहीं करनी, और किसी की गुलामी नहीं करनी, कर्मों के होता है कि झंझावात नहीं देखने, यहाँ तो झंझावात रोज होने वाली। तो डरा के करा रहे हैं ना कि भाई तेरा शरीर है इसलिए यहाँ पे दुख, और वहाँ पे शरीर नहीं है इसलिए डरा नहीं रही, वो तो सुख थोड़ी है। डरा नहीं रही, यथार्थ। हाँ यथार्थ भी है, पर शरीर नहीं है इसलिए सुख, ये तो कोई सुख थोड़ी है। नहीं, हम कहेंगे शरीर नहीं है, हम तो कह रहे सुखी है इसलिए शरीर नहीं। पर वही तो वो सुखी है, ये समझ में नहीं आता, सुखी है इसलिए शरीर नहीं बता। हमने माना कि ये सब ये लो तो सुख होगा, तो हमने 84 लाख लोगों की जो कल्पना की, 84, तो हमने उसकी कल्पना की इस शरीर में रहते सुख होगा, अब पूर्ण सुखी हुए तो किसी शरीर की कामना नहीं रही, कामना नहीं रही तो बंद नहीं रहा, बंद नहीं रहा तो उधर नहीं रहा, वो तो सुखी हुए हैं इसलिए शरीर नहीं रहा। बंद जैसे डरा रहे, अब वो वहाँ पे नहीं होने वाला इसलिए सुखी है। बंद क्यों नहीं हो, क्योंकि शरीर में सुख ही नहीं है। हम उस घर का क्यों सोचे जिस घर में रहने नहीं, तो अपने में रह रहे, मस्त रह रहे। ये तो प्रश्न बढ़ गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमें भी एक व्यक्ति ने पूछा था तो 1 घंटे का जवाब दिया था, ये सब से केवल टंगे, हिलना डुलना है नहीं, खाना पीना है नहीं, करना करना कुछ है, नाम आपने अच्छा किया परम भोगिया। तो बात सही है ऊपर, लेकिन सुख का स्वरूप अतिथि ज्ञान से समझ में आएगा। एक्चुअली क्या हैबिचुअलिटी इधर की है, इसलिए वहाँ की कल्पना करना सही में बहुत कठिन है। इस विद्यालय में अनंत काल नहीं, क्यों जाना, वो मतलब जाने की जो तड़प होनी चाहिए ना वो नहीं जाग रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सब बोरिंग ही तो है। वहाँ पे क्या है, जड़ बन के बैठे रहे, बस टीवी चल रहा है, टीवी देख रहे, ये आ रहा है, ये दृश्य गया, ये दृश्य गया, ये दृश्य गया, एक टीवी में एक सीन आ रहा है, उसको देखेंगे, पर करना कुछ है नहीं, वो कुछ रहा नहीं है, कुछ प्लस माइनस हो नहीं रहा। और
अब जान रहा है, बस जानने का सुख। अगर आप सुख बोल रहे हो तो समझ में तो नहीं आ रहा, फिर भी आएगा कह रहे हो तो मान लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं मानो। जब मानो तभी जब समझ आ जाए मानो। बिल्कुल ये तो होना समझ में तो चाहिए। नहीं आया। हाँ नहीं आया, भी नहीं बिल्कुल नहीं, आया। बिल्कुल नहीं मानो। जब समझ में आया तभी मानो। हम तो एग्जाम्पल उस दिन दिए थे, विष्णु में भी आप लौकिक में ही ले लो। अब लौकिक की दशा इसलिए दे रही है, आप लौकिक समझ। लौकिक में भी जब थोड़े जानने का सुख होता है, उससे ज्यादा जानने का सुख होता है, और जानने का सुख होता है, तो यही सुख का प्रयास तो यहाँ भी करता है जी। जानने के बाद में कुछ भी फर्क पड़ रहा है, इसके लिए इसीलिए ना। कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। कोई गुडविल के लिए जानेगा, कोई किसी के लिए जानेगा, कोई खुद के बौद्धिक स्तर के लिए, शिव के लिए, ज्ञान के लिए। ठीक है ना, तो यह जानने में दुख ही दुख है। तो कंपेरिजन है ना, इसलिए दुख है। इसलिए दुख है। घट बढ़ इसलिए दुख है। अब वहाँ 100% नॉलेज होता, 100% सुख क्यों नहीं हो? घट बढ़ है इसलिए दुख है। हाँ, और वहाँ गड़बड़ नहीं है इसलिए सुख है, आगे बढ़ो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी आप कितने फोन नंबर याद कर लो, कुछ कुछ बाकी रह जाएगी। मैंने सारी दुनिया को जानने जाओ, कुछ कुछ रह जाएगा, तो इसका तो हमेशा ही बना रहेगा। इंद्र को भी पीड़ा है, क्योंकि वो जानना तो चाह रही मैं ऐसा आत्मा ऐसे हो क्यों नहीं जाता, तो संयम की पीड़ा है। जिन देवों की बात कर रहे हो, चौथे मस्ता से आगे नहीं जाते, तो संयम की पीड़ा। जानते तो ही अमृत है, पीना है, पी नहीं सकते, तो पीड़ा है। ठीक है, बाहर भी अनुकूलता है फिजिकली इंद्रियों की, लेकिन ये सुख तो नहीं। वो जो जानता है उसे नहीं प्राप्त कर पाता, ये दुख है। तो भगवान को तो कृत करते, वो जो जानते थे वो पा भी लिया, तो ये सुख होगा। मैं बिल्कुल आप लौकिक से समझेंगे तो समझ आएगा। 12 GB की एक मेमोरी कार्ड ले लो ना, वो बहुत कुछ जान ही रहा है नहीं ना, जान उसका एक एक्सट्रीम लिमिट हम समझ लेंगे। नहीं। बस वो सब जान रहा है, वो सुखी, वो मेमोरी चिप पूछे वो सुखी है। ये नहीं, मेमोरी कार्ड में तो फीड किया गया है, लेकिन 3 लोग 3 साल की बात कैसे जानेगा? कंप्यूटर कैसे समझ जानेगा? लो कि उसके इंटरनेट सब कैसे? ज्ञान उसके अंदर डाल दिया। 3 लोग का उसको खबर है कैसे क्या नहीं होता ना। है। ज्ञान से सुख कैसे हो सकता है, वही प्रश्न है। ज्ञान तो सुख बहुत यही इसमें से हो मोक्ष सकता में है। लगती है, विकास सुख के बेटा, वो स्थान पर। क्या बोल रहा है सर? हाँ, बहुत अच्छा है, ये जिज्ञासा बहुत अच्छी है। इस पे लिखो, आप लिखो, आप बहुत अच्छे करिए, कोई बात नहीं। ये तो बहुत होना चाहिए, हमें भी ये लगता था, हमें भी लगता था, लेकिन हमने लोगों में पूरा देखा है एक चीज को कि वहाँ दुख ही है। दुख इसलिए नहीं है कि वो दुख नहीं है, बोरिंग लाइफ है, कुछ करना नहीं है ना वहाँ पे। नहीं, वहाँ एक्चुअली क्या है, करना भी चाहते नहीं है, मतलब कहने का मतलब वो नहीं कि कुछ करना है, कुछ भाग दौड़ करनी है या कुछ सोना है, वो नहीं करने की बात कर रही हूँ। पर नॉन लिविंग बन के रहना वहाँ पे, बस एक नॉन लिविंग सब्सटेंस यहाँ पे था, ये उठ के वहाँ बैठ गया, बस उसका नाम दे दिया मोक्ष। अब बस इतने थोड़ा फर्क है, वो नॉन लिविंग नहीं है बस। तो वही तो उस आपको फर्क से आपको मतलब ये सब आपका जानना कहना है जस्ट लाइक नॉन लिविंग, बट दैट इज नॉट नॉन लिविंग। That is Emotion not के बिना non living living, क्या है? but कुछ even है। knowledge is also a happiness। ये कहाँ की बात है? नॉलेज हैप्पीनेस को समझाने का तरीका है। ये आनंद सुख है तो उसको बताएंगे क्या, ज्ञान ज्ञान के माध्यम से ज्ञान से सुख है, सुख है सुख है वही करना, वो सुख है ना। ज्ञान है इसलिए सुख है। नहीं, सुख है ज्ञान से समझाते हैं। हाँ, सुख तो अलग टाइप का है ना, अनंत सुख अलग है, अनंत ज्ञान अलग एक्चुअली है। क्या हमें इंद्रिय सुख को पता है ना, तो अपनी सुख समझ में नहीं आया। वेदों में भी कहा था, कुछ नहीं बोलना सुख, कुछ नहीं कहना सुख, कुछ नहीं विचारना सुख। अभी सभी आपसे कह दे आज दिन पर विचार करो तो आप दुखी हो जाओगे। अभी हमने कितना सुखी हो जाओगे, रिलैक्स कर दिया। अभी मन वचन कार्य में उत्थान पतन होगा, अप एंड डाउन होगा, आप टेंशन नहीं करना, मुझे सुख होगा। अभी सुख हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम आपको बोलेंगे नहीं, तुमको मन की स्थिति में जीना है, इस स्थिति में जीना है, तो फिर तक देखो दुख हो जाएगा। तो ये तो मोक्ष में कितना सुंदर है, मन वचन कार्य कंट्रोल करने का बोल ही नहीं है। अभी कितने घंटे यही चलते चलेगी, चाहे कितना ही उत्थान पतन हो गई, आप रोक नहीं सकते। अभी बात कोई कहता नहीं, इसलिए सब दुखी होते सारे। हम तो स्पष्ट करेंगे मन वचन कार्य में कितना ही कुछ अप डाउन हो जाए, कैसे नहीं करना, क्योंकि धूप तो है। सोने की पर्याय भले कुछ हो जाएगी, सोना है, तो ये धूप आना पर इस पर सोचना। उत्पाद व्यय कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन ध्रुव जो करते हो इसी का हम अमुक उत्पाद ढूंढने जाएंगे तो दुखी होंगे, अमुक व्यय करने जाएंगे तो दुखी होंगे। शुभ उत्पाद इसको वो भी बहुत ढूंढने जाएंगे, दुखी होंगे। बहुत गजब, बहुत गजब। मन वचन काया में उतर पुतर हो रहा है, इसलिए दुखी। आप हर बार है ना, हम शरीर से बता रहे हैं, हम मन वचन काया ही नहीं है, इसलिए सुख है। फिर से ये बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी शरीर बनना था, जीवन दे देना था, बस उसमें कुछ सुख होता, मन वचन काया नहीं होता। तो एक बात यही शुरू कर दिया कि कर दिया मोक्ष। हमने अभी यह नहीं कहा मोक्ष में आगे सुखी नहीं होना, जो यहाँ सुखी होगा वो मोक्ष है। तो
तो यहाँ सुखी ही है ना, तो फिर मोक्ष अलग सुख की क्या बात? मत मांगो, हम भी कह रहे हैं सुखी मोक्ष जानेंगे, हमने अभी बोला तो वहाँ पे है क्या वहाँ पे? मत जाओ ना, आप तो मोक्ष का छोड़ दो, हमें नहीं जाना मोक्ष। आप तो ये सोचे यही सुखी रहना, बात कैसे सुखी रहना है, हिम्मत हो सकता है कि टेंशन नहीं है, हो गया मोक्ष, यही मोक्ष हो गया। वो मोक्ष तो एक्चुअली बस इन शॉर्ट पुरुषार्थ ऐसा करो कि अशरीरी बन जाए, उसको सुख बोलना तो सुख बोलो, कुछ भी बोलना ऐसा नहीं। ना कुछ भी रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो एक बात कह रहे हैं, आप यही रह करके मोक्ष का आनंद लो, हमें बिल्कुल अशरीरी बनना है तो यहाँ की तो बातें अभी नहीं है, बोले- स्थान तो वही मिलेगा, लेकिन सुख नाम की कोई चीज है नहीं वहाँ पर। अब एक हमने अभी क्या बोला था, ज्ञानी को जो ध्रुव हो जाता है उसको मोक्ष जाने की उतावल होती है नहीं है बराबर। आप भी बस मस्त रहो, यही मोक्ष लगा लो, ध्रुव ध्रुव बस खत्म। जो आनंद आ रहा है उसी को आनंद मानो, कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव के साथ मानते रहो, खत्म, जो ना हो जाएगा। बस एक लाइन पकड़ लो, ध्रुव। बहुत सरल बात है। हमारे पास दो चीजें, उत्पाद है एक ध्रुव। उत्पाद की चिंता नहीं करना है, पूरी जैन शासन का सार यही मोक्ष होगा। इसके बाद जो होना तो हो जाएगा, हम तो जहाँ जाएंगे वही मोक्ष होगा हमारा। फिर तो क्या करना की अपेक्षा से उस स्थान पे जाते हैं, बाकी मोक्ष जाने के लिए ऊपर जाने की कोई दरकार नहीं। कर्णानि योग छोड़ दो, छरणानि योग छोड़ दो, द्रव्यानि योग ही पकड़ लो ना। द्रव्यानि योग के हिसाब से भी जो आनंद बोला है वैसा भी तो आनंद, कौन सा नाम का आनंद होगा? बता देती है उत्पाद की पीड़ा नहीं है, ध्रुव का आनंद है, लिख लो इसको। उत्पाद शरीर उत्पाद है, फिर से आपने शरीर को हमने शरीर नहीं पकड़ा, शरीर नहीं उत्पाद पे आत्मा की, जैसे ज्ञान में उत्पाद पे होता है, जानना जानना जान वो बदलता है, तो वो दुख नहीं। तो ध्रुव को जानना है ना, उसका सुख। उत्पाद पे कितना भी हो जाए हमारी आत्मा का भी निगोद से निकल कर आए, इतना कुछ हुआ है, आत्मा को कुछ नहीं मिल रहा, ये ध्रुव के आनंद बस वो तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। नहीं मिला, सही यही मोक्ष हो गया, बिल्कुल यही आनंद हो। सबसे बड़ा मोक्ष का नाम है दृष्टि मोक्ष, बाकी कर्मों का मोक्ष होता होगा, जीवन मोक्ष होता जानने होगा। का नाम सुख है, आपसे कहने का किसको तात्पर्य जानने यही का, है। किसको जानने का? तीनों लोग को हाँ। कहो, कुछ भी कहो, नहीं, विश्व को, ध्रुव को जानने का सुख वो यहाँ पर भी जानते हैं। बस जा, अब तो ध्रुव पकड़ लेना, हम नहीं जाना मोक्ष। ध्रुव का तो अनुभव हो रहा है, पर बहुत बढ़िया सुख बात, कैसे- आशावाद। ध्रुव का तो अनुभव हो ही बढ़िया, गया। बढ़िया। वो ध्रुव कैसा है, वो मतलब वो भी तो पकड़ना पड़ेगा ना। वो अनुभव क्या है, किसका नाम ध्रुव? बस वो अनुभव हो ही है ना, हम है ही है ना। नहीं है